नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संकरण का दूसरा पार्ट 2। पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संकरण क्या है और संकरण के प्रकारों में एसपी संकरण को। तो अब उसके बाद दूसरा प्रकार है संकरण का नंबर 2 sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s तथा 2 p कक्षकों का मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाना sp2 संकरण कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक s तथा 2 p कक्षकों का मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाना sp2 संकरण कहलाता है। उदाहरण एग्जाम्पल है इसका, इस प्रकार का संकरण बोरोन अपने यौगिक बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 में दर्शाता है। देखिए, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। 5 का बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1s2 2s2 2p1। तो वाहितम कोष को ले लेंगे 2s और 2p को। इन ग्राउंड स्टेट आध्य अवस्था में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब मार के p कोष के दूसरे ऑर्बिटल में आ जाएगा और इस प्रकार हमारे पास हो जाएंगे कुल मिला के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन ट्राइफ्लोराइड फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन के वाहितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। जब उसका विन्यास करते हैं तो 2 7। तो फ्लोरीन परमाणु को अपना स्टेक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 3 फ्लोरीन परमाणु हैं, तीनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः वे बोरोन के इन तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मन कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं और बना देते हैं sp2 संकरण। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें क्या होगा, फ्लोरीन के एटम इनके साथ पेयरिंग कर लेंगे, जिन्हें दिखाएंगे हम कटी हुई रेखाओं के माध्यम से। कटी हुई लाइन से यहां से लेकर और यहां तक, ये कहलाता है sp2 संकरण या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यह sp2 संकरण है। sp2 संकरण में अणु का आकार त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर और बंद कोण 120 डिग्री होता है। कैसे होता है वो देखिए, बोरोन परमाणु सेंटर में होगा, 3 फ्लोरीन परमाणु होगा, वो इस तरह से जुड़े होंगे 3 कोने पे। यदि इन तीनों कोनों को इस तरह से मिला दिया जाए, फ्लोरीन परमाणुओं को इस तरह से, तो एक समत्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, इनके त्रिकोण बन जाएगा। और बंद कोण जो होगा एफ बी और एफ के बीच में 120 डिग्री का हो, 120 डिग्री का होगा। ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और अणु का आकार है त्रिकोणीय। बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अतिरिक्त sp2 संकरण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। बोरोन ट्राइक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3-, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन और अन्य द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा, वहां पर होगा sp2 संकरण। नेक्स्ट है, तीसरा है क्या है, sp3 संकरण।
sp3 संकरण में क्या होता है, एक s 3p, एक s तथा 3p कक्षकों का मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाना sp3 संकरण कहलाता है। एक s तथा 3p कक्षकों का मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाना sp3 संकरण कहलाता है। इस प्रकार का संकरण कार्बन अपने यौगिक CH4 में दर्शाता है। इसका उदाहरण है CH4। sp3 संकरण कार्बन अपने यौगिक CH4 में दर्शाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 का विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p2। तो वही ग्राउंड स्टेट 2s ऑर्बिटल को ले लेंगे और 2s उपकोष को ले लेंगे और p उपकोष को ले लेंगे बाहर वाले को। ग्राउंड स्टेट में s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। p उपकोष में कितने हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये पेयर्ड नहीं होंगे, युग्मित नहीं होंगे होने के नियम के अनुसार। ठीक है, पहले एक एक भरा जाएगा इनमें, तब हो ये पेयर होंगे, पेयर्ड होंगे। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑर्बिटल्स में। इन एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2p के इस खाली ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। इस प्रकार हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि यहां से जंप करके इसमें पहुंच गया है। CH4 H के पास होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, उसे साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। 4 परमाणु है H के, तो चारों एक एक इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे और इस प्रकार बना देंगे CH4। इस प्रकार क्या बना देंगे, CH4 मैथेन। CH4 किस तरह से होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इनका खुद का है कार्बन का, जो एक्साइटेड स्टेट में दिखाया हुआ है। उसके अलावा H के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें दिखा देंगे कटी हुई लाइन वाले तीर से। और ये संकरण हो जाता है कहां से, यहां से लेकर यहां तक का संकरण हो जाता है sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यह sp3 संकरण हो जाता है इस तरह से। sp3 संकरण में अणु का आकार समचतुष्फलकीय होता है। अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। समचतुष्फलकीय होता है और बंध कोण होता है 109 डिग्री। बंध कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, अणु का आकार समचतुष्फलकीय और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। कैसे होगा देखिए, सेंटर में कार्बन होगा, उसके साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे अंतराकाश में चारों तरफ। एक H यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पर, एक H इधर और एक H यहाँ पर। ये समचतुष्फलकीय शेप है। यदि इनके इन कोनों को मिला दिया जाए ऐसे ऐसे तो समचतुष्फलक बन जाएगा। इसको 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 और इसको मिला दिया जाए तो एक समचतुष्फलक बनेगा। यह शेप कहलाती है समचतुष्फलकीय। और बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। सारे जो बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट है और अणु का आकार हो गया समचतुष्फलकीय। अब आप सोचोगे कि पूरा जो किसी पॉइंट की चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, ये तो ज्यादा बैठ रहा। तो ये एक प्लेन, किसी एक प्लेन में एक ही तल में पॉइंट के चारों ओर के एंगल का मान 360 डिग्री होता है, अंतराकाश में चारों ओर का नहीं। ठीक है, तो स्पेस में चारों तरफ के हैं अरेंज एटम, एक प्लेन में नहीं। sp3 संकरण के कुछ अन्य उदाहरण हैं CCl4,
H2O, अमोनिया, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, एथिलीन, एथेन C2H6 और सल्फेट मूलक SO4-, फॉस्फेट PO4- फॉस्फेटाइल और एकल बंध युक्त अन्य कार्बनिक यौगिक, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर हमेशा क्या होगा, sp3 संकरण होगा। इसके बाद चौथा संकरण है, नंबर 4 है, ऊपर लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है। चौथा संकरण आता है आपका sp3d संकरण, sp3d संकरण, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी डेफिनेशन सेम हो जाएगी, एक S 3 P तथा एक D कक्षक का मिलकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक बनाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक S 3 P तथा एक D कक्षक का मिलकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक बनाना sp3d संकरण कहलाता है। इस प्रकार का संकरण फास्फोरस अपने यौगिक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 में दर्शाता है। इस प्रकार का संकरण फास्फोरस अपने यौगिक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में दर्शाता है। देखिए किस तरह से दर्शाएगा, PCl5 में दर्शाता है। इसका एग्जांपल PCl5। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 15 फास्फोरस का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। पहले कोष में केवल S उपकोष पाया जाता है, दूसरे कोष में S और P उपकोष होते हैं, तीसरे कोष में S, P और D उपकोष होते हैं और चौथे में S, P, D, F चारों उपकोष होते हैं। तीसरे कोष में S, P और D उपकोष होते हैं। भले ही D उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फास्फोरस परमाणु में D उपकोष, तीसरे कोष में D उपकोष भी पाया जाता है जो खाली है। तो बाह्यतम कोष ले लेंगे, ये 3s 3p और 3d, 3d को ले लेंगे, 3d कोष को ले लेंगे। D कोष में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। इस तरह के नीचे बना देंगे सेम, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह इसके नीचे इन कक्षकों को आपको कैसे बनाना है, इन कोषों को बिल्कुल सीध में, बिल्कुल 3s के या 2s के ऊपर 2s, इस तरह p के ऊपर p और d के नीचे d, इस तरह से सीध में बनाने, बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर। इस तरह से इन ग्राउंड स्टेट S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 3s का ये पेयर वाला जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 3d उपकोष में चला जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जंप करके यहां से यहां पर आ गए इसमें। तो कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5।